नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पारादीप फॉस्फेट्स के बारे में, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। जानेंगे शेयर से रिलेटेड काफी कुछ, जैसे कि पीएस कंपनी से कंपेयर, शेयर प्राइस को ऊपर जाना है तो वो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, और अगर शेयर प्राइस को नीचे जाना है तो वो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, और साथ ही शेयर का टारगेट क्या है वो भी जानेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू या नॉलेज मिले तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और इसके साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसको ज्वाइन करके आप शेयर मार्केट के रेगुलर और इंपॉर्टेंट अपडेट्स को पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब ये जानते हैं कि वो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है, चाहे वो छोटी अवधि में हो या फिर लंबी अवधि में। तो यहाँ पे आपको ये 6 रीजंस आपको देखने को मिलेंगे जिसके वजह से शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है। तो पहले पॉइंट की बात करें तो स्टॉक का पीवी रेशियो अपने सेक्टर पीवी से नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, कि कहीं ना कहीं पीवी रेशियो आपको सस्ता मिल रहा है अपने सेक्टर पीवी से, जो कि एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको पीवी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, सस्ता मिल रहा है। कंपनी की आरओई की बात करें तो पिछले 2 साल में कंपनी का आरओई इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। वही कंपनी का नेट कैश फ्लो पिछले 2 साल में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। वही कंपनी का एनुअल नेट प्रॉफिट भी आपको पिछले 2 साल में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग में आपको 0 प्लेज मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये 6 वो रीजन है जिसके वजह से कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है, चाहे वो लंबे अवधि हो या छोटी अवधि हो। बट फ्रेंड्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही 6 रीजन से, और भी कुछ रीजन हो सकते हैं। और अगर आपको कोई और रीजन पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आइए अब ये देखते हैं कि वो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिसके वजह से शेयर का प्राइस नीचे जा सकता है, चाहे वो छोटी अवधि हो चाहे वो लंबी अवधि हो। तो ये यहाँ पे 5 पॉइंट्स है। पहले पॉइंट्स की बात करें तो आरओसीई, पिछले 2 साल से कंपनी का आरओसीई आपको कम होता हुआ देखने को मिलेगा। वही कंपनी का पियोटोस्की स्कोर देखें तो आपको लो देखने को मिलेगा, जो कि ये बताता है कि कंपनी फाइनेंशियली वीक है। आप जब भी पियोटोस्की स्कोर देखेंगे तो उससे ये पता चलता है कि कंपनी फाइनेंशियली वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है। तो अब ये आप पूछेंगे, या फिर आपको ये जो लोग नहीं जानते होंगे, या फिर जो लोग नहीं जानते तो वो पूछना चाहेंगे कि पियोटोस्की स्कोर से तो ये तो पता चल गया कि कंपनी फाइनेंशियली का रेशियो वो बताता है कि कमजोर है या स्ट्रांग है, लेकिन वो कैसे पता चलेगा? मतलब कोई नंबर है जिसके वजह से पता कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि कंपनी का कितना पियोटोस्की स्कोर शो करेगा तो वो अच्छी है या फिर स्ट्रांग है, या फिर उससे कम है तो वीक है। तो मैं आपको बताता चलूं कि पियोटोस्की स्कोर जब भी आप देखते हैं किसी कंपनी का, अगर वो 6 से ज्यादा है तो आप समझ जाइए कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, मजबूत है। अगर वो 6 से कम है तो कंपनी फाइनेंशियली वीक है, और जितना कम होगा उतना ज्यादा वीक है, और जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो स्ट्रांग, मजबूती मानी जाएगी। आगे चलते हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो आपका नेगेटिव देखने को मिल रहा है, जो कि -43 समथिंग का है, जो कि एक अच्छी खासी परेशानी की बात है। कंपनी अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो मींस कंपनी जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कमा रही है उससे कैश नहीं बना पा रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो कमजोर है, माइनस में है, जो कि -43 है, जो कि काफी परेशानी की बात होती है फ्रेंड्स। वही आगे चलते हैं। कंपनी का इबिटा मार्जिन की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी का इबिटा मार्जिन लो है, जो कि एक अच्छा खासा परेशानी की बात है। अब आप कुछ लोग ये जानना चाहेंगे, अगर नहीं पता होगा आप लोगों को, कि इबिटा क्या होता है। तो इबिटा होता है कामकाजी मुनाफा। कंपनी के जो काम करिए उससे कामकाजी जो मुनाफा होता है वो कंपनी का इबिटा बताता है। तो इबिटा यहाँ पे आपको पिछले 5 साल से लो देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी खासी परेशानी की बात है। आगे चलते लास्ट पॉइंट की बात करें तो कंपनी के पास जो कैश है 598 करोड़ का कैश है, और वही अगर डेट देखते हैं तो 2954 करोड़ का डेट है। तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, कंपनी पर डेट बहुत ज्यादा है, कर्ज काफी ज्यादा है, कंपनी पर कैश काफी कम है, जो कि अच्छी खासी एक परेशानी की बात है। सो फ्रेंड्स, ये वो 5 रीजन है जिसके वजह से शेयर का प्राइस नीचे जा सकता है, चाहे वो छोटी अवधि हो चाहे वो लंबी अवधि हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको इन पॉइंट्स के अलावा आपको कोई और पॉइंट्स भी पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आइए पारादीप फॉस्फेट को कंपेयर करते हैं इसके पीएस कंपनी से, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पारादीप फॉस्फेट का क्या कंडीशन है, क्या हालत है। इसके पीएस कंपनी के साथ कंपेयर करने के बाद क्या हमें इसकी हालत देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं
करंट मार्केट प्राइस की कंपनी के आज के डेट में क्या शेयर का प्राइस मिलता है, तो 61 समथिंग का आज का प्राइस है। और वही मार्केट कैप देखें तो 5000 आसपास के 5000 समथिंग करोड़ के आसपास में कंपनी का मार्केट कैप है। तो खैर ये इतना इंपॉर्टेंट रेशियो नहीं है, तो आप इसे अवॉइड करिए। आगे चलते हैं, मेन यहां से देखते हैं पीई रेशियो से। अगर पारादीप फॉस्फेट का पीई रेशियो देखते हैं तो 12.41 है और इसका सेक्टर पीवी भी लगभग इतने के आसपास है। तो सबसे पहली बात, कंपनी अपने सेक्टर पीई रेशियो से के पास ही ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। लेकिन इसके पीयर्स कंपनी से कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि इसके पीयर्स कंपनी भी कुछ, जैसे कि एक ये कंपनी, दो कंपनी है जो ज्यादा है, बाकी सब उसके नीचे ही देखने को मिल रही है। तो ये समझ में आ रहा है कि कंपनी जो पारादीप फॉस्फेट है अपने पीयर्स कंपनी से ज्यादातर ये महंगी देखने को मिल रही है कंपेयर करते हैं तो। और इसके ऊपर सिर्फ दो कंपनी है जिसका पीई रेशियो ऊपर है, जो एक ये कंपनी है, एक ये कंपनी है, बाकी सब ये कम है आपको देखने को मिल रही है इसके पीई से। तो कंपेयर करने में तो ये समझ में आता है कि कंपनी का पीई अपने पीयर्स कंपनी से अभी महंगा देखने को मिल रहा है। वही कंपनी का पीवी रेशियो की बात करें तो पीवी रेशियो देखते हैं तो 1.59 का है पारादीप फॉस्फेट्स का। और इसके ऊपर अगर कोई है तो आपको सिर्फ 3 स्टॉक मिलेंगे जो कि ऊपर है, बाकी इससे 3 आपके नीचे हैं। तो इस मामले में पीवी रेशियो के मामले में यहाँ पे ये आपको ठीक ठाक एक अच्छा देखने को मिल रहा है कि ये काफी कम है, अपने सेक्टर पीवी से भी कम है और अपने पीयर्स कंपनी से भी कंपेयर करें तो ये कम है। तो पीवी रेशियो के हिसाब से तो ये यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आरओई की बात करें तो आरओई आपका पारादीप का लगभग 20 के आसपास है। और इसके ऊपर अगर देखते हैं तो एक कंपनी, 2, 3, 4 कंपनी है जो इसके ऊपर 20 से ऊपर यहाँ पे आरओई देखने को मिल रहा है। तो आरओई के मामले में तो ये आपकी अपने पीयर्स कंपनी से पीछे रह गई, जो कि एक दिक्कत की बात है। वही आरओसी की बात करें तो पारादीप फॉस्फेट्स यहाँ पे 15 का है आरओसी। और इसके ऊपर अगर देखते हैं तो एक ये देखने को मिल रहा है, एक कंपनी, 2, 3 और 4, 5, तो ऑलमोस्ट सबकी सब कंपनी, इसके पीयर्स कंपनी आरओसी के मामले में पारादीप से ऊपर है, जो कि एक ये भी दिक्कत वाली बात देखने को मिल रही है कि पारादीप आपका काफी कम है आरओसी के मामले में भी अपने पीयर्स कंपनी से, जो कि एक दिक्कत वाली बात है। वही ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये देखें तो ये भी आपको इसके पीयर्स कंपनी में आपको देखने को ज्यादा ही मिलेंगे। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात दिख रही है कि इसके पीयर्स कंपनी भी ईपीएस के मामले में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं पारादीप से। वही इबिटा की बात करें, कामकाजी मुनाफा की बात करें तो अगर ये देखें तो यहाँ पे ये एक अच्छा देखने को मिल रहा है कि पारादीप फॉस्फेट्स अपने पीयर्स कंपनी से ऊपर है इबिटा के मामले में, जो कि कामकाजी मुनाफा होता है। इबिटा जितना ज्यादा उतना अच्छी बात। तो इबिटा के मामले में तो पारादीप फॉस्फेट्स अपने पीयर्स कंपनी से अच्छा और ऊपर देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। वही कर्ज की बात करें तो कर्ज में देखें तो ये तो काफी ज्यादा कर्ज है कंपनी पे, पारादीप फॉस्फेट्स पे। साथ में और भी इसकी पीयर्स कंपनी, 2 कंपनी है जिन पे कर्ज ज्यादा है, बट पारादीप पे भी अच्छा खासा कर्ज है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा खासा कंपनी पे कर्ज है। वही कैश की बात करते हैं तो कंपनी पे के पास कैश भी कुछ खास नहीं है। और इसके पीयर्स कंपनी के पास देखें तो कैश अच्छा खासा 3, 4, 5, 6, 7 कंपनी के पास कैश ज्यादा है। तो अपने पीयर्स कंपनी से पारादीप फॉस्फेट्स के पास कैश काफी कम है और डेट भी काफी ज्यादा है, जो कि दोनों की दोनों परेशानी की बात है। वही नेट कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो देखें तो यहां पर एक चीज अच्छा देखने को मिल रहा है कि पारादीप फॉस्फेट्स कंपनी का नेट कैश फ्लो अच्छा खासा है और उसके पीयर्स कंपनी के पास किसी भी के पास भी इतना अच्छा खासा नेट कैश फ्लो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पारादीप फॉस्फेट्स के पास ही अच्छा खासा नेट कैश फ्लो है। आगे चलते हैं, क्विक रेशियो देखते हैं। क्विक रेशियो देखें तो कंपनी का पारादीप फॉस्फेट्स का 0.45 है। और इसके बाद किसी का भी, ऑलमोस्ट किसी का भी क्विक रेशियो अच्छा नहीं है। सिर्फ 2 कंपनी का अच्छा, 3 कंपनी का, एक इस कंपनी का 2 पॉइंट समथिंग है, एक इस कंपनी का 2 पॉइंट समथिंग है, एक इस कंपनी का 1 पॉइंट समथिंग है। तो क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक रेशियो हमें यह बताता है कि कंपनी के पास जो भी छोटी अवधि के लिए कर्ज है उसको चुकाने के लिए कितने टाइम्स पैसे हैं कंपनी के पास। और ये क्विक रेशियो कम से कम 1 से ज्यादा होना चाहिए तो ही अच्छा माना जाता है। अगर उसके नीचे है तो फिर वो परेशानी की बात देखने को मिलती है या समझ में आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पारादीप फॉस्फेट्स का 1 से नीचे है क्विक रेशियो, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी खासी परेशानी की बात है। और अब इसके पीयर्स कंपनी देखें तो 3 कंपनी ऐसी है जो इसके 1 से ऊपर है, जो कि यहाँ पे समझ में आ रहा है कि क्विक रेशियो के मामले में भी पारादीप फॉस्फेट्स अपने पीयर्स कंपनी से काफी नीचे है, इसकी हालत अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। वही इंटरेस्ट कवरेज की बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज हमें यह बताता है कंपनी जो लंबे अवधि में कर्ज ली है उसको चुकाने के लिए कंपनी के पास कितनी लिक्विडिटी है,
किसी भी मामले में, कैश के मामले में, जो भी हो, लिक्विडिटी कितनी है। तो ये अगर देखा जाए तो पारादीप फोस्पेट्स का 7 पॉइंट समथिंग है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है, एक अच्छा नंबर है। जनरली माना भी जाता है कि 5 टाइम से, मतलब कि 5 गुना ज्यादा पैसा होना चाहिए कंपनी के पास। जो लंबे अवधि में जो कर्ज है उससे कम से कम 5 गुना ज्यादा पैसा कंपनी के पास लिक्विडिटी होना चाहिए कि कंपनी कभी भी चुका सके। तो यहाँ पे आपको 7 समथिंग दिख रहा है, जो कि कंफर्टेबल नंबर माना जा सकता है। लेकिन इसके पीएस कंपनी से कंपेयर करें तो एक ये कंपनी जिसके पास काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा नंबर देखने को मिल रहा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और ये भी अच्छा देखने को मिल रहा है। ये भी 3 कंपनी, 4, 5 लगभग सभी कंपनी इससे अच्छी देखने को मिल रही है। पारादीप फोस्पेट्स से इस मामले में, इंटरेस्ट कवरेज के मामले में, इस पारादीप फोस्पेट्स के काफी अच्छा खासा यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी कहीं ना कहीं अपने पीएस कंपनी के मामले में पारादीप फोस्पेट्स काफी नीचे है और कहीं ना कहीं अच्छा नहीं देखने को मिल रहा। वैसे पर्सनली अगर देखा जाए तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है, बट इसके पीएस कंपनी से कंपेयर करते हैं तो फिर ये अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। आगे चलते हैं और देखते हैं कंपनी का कौन कौन से रेशियो है। तो सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ देखिए तो यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ यहाँ पे अपने पीएस कंपनी से ठीक ठाक अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे तो सेल्स ग्रोथ के मामले में कंपनी का तो अपने पीएस कंपनी पे अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट जो भी इससे ऊपर है या उसके आसपास ही सब यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो सेल्स ग्रोथ तो यहाँ पे अच्छा मिल रहा है इसके पीएस कंपनी के साथ में भी, आप पर्सनली खुद भी। वही प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ में आप देख सकते हैं ये भी अच्छा खासा है। इसके ऊपर सिर्फ यहाँ पे 3 कंपनी है, सॉरी यहाँ पे सिर्फ 2 कंपनी है जिसका प्रॉफिट ग्रोथ पारादीप फोस्पेट्स से ऊपर है, बाकी सब इसके आसपास है या इसके नीचे ही है। तो देखा जाए तो ये भी प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का पीएस कंपनी के साथ में अच्छा देखने को मिल रहा है। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं तो नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे 397 का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है पारादीप फोस्पेट्स का। इसके ऊपर जितनी भी कंपनी है लगभग सभी का यहाँ पर अच्छा खासा नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पीएस कंपनी में कंपनी का नेट प्रॉफिट सबसे कम है, जो कि एक परेशानी की बात है। तो ओवरऑल मतलब कि एकदम सिंपल और एक लाइन में बोले कुल जमा बात ये समझ में आ रही है कि पीएस कंपनी से कंपेयर करते हैं पारादीप फोस्पेट्स को तो ये उतना अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर 2 से 3 कंपनियां ऐसी हैं जो कि काफी अच्छा वो यहाँ पे सारे नंबर में काफी अच्छा ऊपर और देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं पारादीप फोस्पेट्स अपने पीएस कंपनी में कहीं ना कहीं कमजोर देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आइए अब शेयर का वीकली टारगेट प्राइस देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 आपको अप साइड में आपको वीकली टारगेट देखने को मिलेगा प्राइस, वही आपको 3 डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। तो पहला जो अगर बात करें तो पहला आपका 63 है, आपका दूसरा 65 है और तीसरा आपका 67 है। वही अगर डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड में पहला आपको 60 का मिलेगा, दूसरा 58 का और तीसरा 56 का। तो ये 3 आपके अप साइड में है और 3 आपके डाउन साइड में है। तो ये आपके 3 अप और 3 डाउन आपके वीकली टारगेट प्राइस है। अगर ऊपर जाता है तो ये 3 आपको टारगेट मिल सकते हैं ऊपर के साइड में, अगर वही नीचे आता है तो ये आपको 3 नीचे के साइड में मिल सकते हैं, जो कि वीकली है। चलिए ये तो रहा वीकली की बात। अब चलते हैं आगे और शेयर का मंथली टारगेट देखते हैं कि मंथली टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये है शेयर का मंथली टारगेट प्राइस। यहां पर भी 3 आपको मिलेंगे अप साइड में, 3 आपको डाउन साइड में। तो पहले अगर बात करें मंथली बेसिस पे तो मंथली का टारगेट अगर देखते हैं शेयर का प्राइस तो पहला आपको 71 का मिलेगा, दूसरा 80 का मिलेगा और तीसरा आपको 89 का मिलेगा अप साइड में। वही अगर डाउन साइड की बात करते हैं तो पहला आपको 53 का मिलेगा, दूसरा आपको 44 का मिलेगा और तीसरा आपको 35 का मिलेगा, जो कि एक मंथली टारगेट आपको है ये शेयर के प्राइस। तो ये दोनों आपको, एक तो हो गया वीकली और ये है आपका मंथली, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। फ्रेंड्स एक चीज और है, अगर आपके हिसाब से वीकली और मंथली टारगेट कुछ और होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। सो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि अभी शेयर का प्राइस और ऊपर जाएगा या नीचे, और अगर ऊपर जाता है तो कितना ऊपर जा सकता है, और अगर नीचे गया तो कितना नीचे जा सकता है? आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दे। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।